आ, आपकी आवाज मैं परमेश्वर सुन नहीं पाया। परमेश्वर शर्मा, रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। ओहो, परमेश्वर शर्मा जी, कैसे हैं आप? मैं तो आपका बढ़िया हूँ। आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपकी मेरा डायबिटीज वाला क्या स्थिति है? हाँ हाँ, अभी काफी कंट्रोल हो गया है। अच्छा। मतलब इंसुलिन लेने के बाद तो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया है। अच्छा, चलिए, बहुत हाँ अच्छी हाँ, बात तो है। बढ़िया है। क्योंकि आपको लेके मुझे हमेशा चिंता बनी रहती थी। नहीं नहीं, था थोड़ा दिक्कत हो गया था। जी। बट इंसुलिन लेने के बाद मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया। अभी थोड़ा सब कुछ स्वास्थ्य के मतलब हिसाब से सब ठीक ठाक है। और बताओ, कहाँ कहाँ हो? कॉलेज के बाद क्या क्या किए? कहाँ कहाँ रहे? अभी कहाँ सेटल हो? फैमिली कैसी है? अच्छा, पहले तो परमेश्वर मैं ये बताऊं कि हम लोगों की ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है, हाँ हाँ, और ओके डन। दूसरी बात यह है कि अ, उसको करने के बाद फिर मैंने एमटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से किया था। ओके। और हमने वहाँ पर रिसर्च भी ज्वाइन की थी। अच्छा। और सीधे फिर हमने वैसे ज्वाइन तो बहुत सारे जॉब किए। हाँ हाँ। आई गॉट 27 जॉब्स, बट और एक दिन से ज्यादा मैं कहीं नहीं रहा। आपकी जानकारी के लिए मैं जो है ना, सेल में भी, भिलाई में भी ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। बट कौन से ईयर आई में? आई आई नेवर स्टेड देयर फॉर मोर देन 8 डे। मैं अरे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन से ज्यादा नहीं रुका। अरे। हाँ, क्योंकि वहां रुकना मकसद ही नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ तो फिर मेरा आईपीएस में हो गया। हाँ 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 और आईपीएस ज्वाइन किया। हाँ और हाँ मुझे चूंकि जगह चुनने का मौका मिल गया तो मैंने रायपुर को चुना था, क्योंकि रायपुर से मेरा एसोसिएशन था। हाँ हाँ। तो मैं रायपुर में कब से कब थे? रायपुर का मैं प्रोबेशनर था हाँ हाँ। 86 से 87 तक। अच्छा अच्छा अच्छा, और चलो ठीक है। वहां से फिर मेरा सीधा जो है पोस्टिंग एज ए हम्म। एडिशनल एसपी सिटी भोपाल हुआ। मतलब ये अपने अच्छा। आप में एक अजूबा है हाँ हाँ कि एक अधिकारी हाँ 0 डे पुलिस एक्सपीरियंस के साथ कैपिटल का जो है ना एडिशनल एसपी हाँ, पोस्ट कर नहीं दिया गया हो, नहीं ठीक है नहीं। ना? तो हाँ इट वाज ए वेरी मेमोरेबल पीरियड। हाँ 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 बहुत अच्छा धाक वाला पीरियड रहा, अच्छा पीरियड रहा। हाँ हाँ हाँ। और देन आई आई हैड बीन द एसपी भोपाल आल्सो। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो कमाल मैंने एज ए एडिशनल एसपी दिखाया था, हाँ हाँ हाँ। बतौर एसपी भी शायद उतना नहीं कर पाया। अरे वाह। हाँ, तो इट वाज वंडरफुल। और कंट्रीब्यूशन होना चाहिए देश के लिए, और क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बताओ, अभी मैं अपनी बात को बीच में थोड़ा सा रोकता हूँ, आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? देखो, मैं अपना बताता हूँ। 1981 से पास आउट करने के बाद हम्म। मैं हिंदुस्तान कॉपर मलाजखंड ज्वाइन किया। ओके। मैं एस के भट्टाचार्य, संजय भट्टाचार्य, हाँ हाँ। कटारे हाँ हाँ। और विवेक चावला, चारों हम लोग एक साथ मलाजखंड ज्वाइन किए थे। आपको मालूम है, मैं राजखंड कई बार विजिट किया हूँ। आई वाज डीआईजी बालाघाट एंड आई वाज एसपी मंडला, दोनों कैपेसिटी में मेरा हाँ हाँ। मलाजखंड की विजिट बहुत ज्यादा हुई है। अरे तब तो पता ही नहीं चला होगा उस वक्त हाँ, तो। मेरे ख्याल से आप लोग जूनियर लेवल पे रहे होंगे। जूनियर आपके के मतलब आपके भी। एमडी आपके एमडी वगैरह अटेंड करते थे। हाँ 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 हाँ। अरे तो पता नहीं चला। हाँ एक्चुअली हाँ। मैं भी माइंस में शिफ्ट में था। जी। एबीसी नहीं, तीनों यदि शिफ्ट मालूम पड़ता चला। तो फिर एक गेट टुगेदर उस समय रखा जा सकता था। रखा जा सकता था, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। मैं जो है लगभग 2.25 साल एसपी मंडला रहा हूँ। कौन से और ईयर में होगा, जस्ट एक आइडिया? इट वाज 89 टू 91। हाँ, मैं तो वहीं पर था, मलाजखंड में था। हाँ हाँ। और फिर मैं जो है हम्म। 98 99 में डीआईजी बालाघाट भी रहा हूँ। हाँ, तब तो मैं तो था। तो और बहुत मेरी इसी मालूम नहीं वजह। कितनी विजिट हुई होंगी, कम से कम 10 विजिट तो हुई होंगी। अरे हाँ, ये मिनिमम पता मिनिमम नहीं। 10। हाँ। लेकिन एक कटारे को मालूम था, कटारे ने आप लोगों को कभी नहीं बताया क्या? कटारे थोड़ा अलग प्लानिंग में डिपार्टमेंट था, थोड़ा रिजर्व नेचर का था। हाँ हाँ हाँ। तो इसीलिए ज़्यादा मतलब आउट स्पोकन नहीं था। हाँ हाँ। तो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जो भी होगा। ओके। अच्छा, फिर? हाँ, तो मैं भट्टा और चावला तो थे। हम्म चावला तो जल्दी छोड़ दिया, फिर हम्म भट्टाचार्य भी छोड़ दिया। हम्म फिर मैं छोड़ दिया। और कटारे तो वहीं मलाजखंड से रिटायर्ड किया। हम्म। और वहीं अभी हुआ है। सेटल भी अभी वहीं पाँच हुआ है। 5 किलोमीटर में एक अपना मकान बना दिया है। हम्म। बिरसा बिरसा के पास, हाँ। तो अच्छा। चलो ठीक है।
अब फिर जस्ट मैं कंप्लीट कर लूँ अपना अपना कैरियर ग्रोथ। इस बार 2000 नवंबर में मलाजखंड से रिजाइन किया। ओके। और मैं कुदमुख आयरन और कंपनी कर्नाटका में आ गया। ओ ग्रेट। है ना। हाँ हाँ। और 2000 नवंबर से लेकर 18 अक्टूबर 2018 तक, मतलब अक्टूबर 2018 तक यहीं पर रहा। लास्ट में 4 इयर्स मेरा बेंगलोर में पोस्टिंग था, हेड ऑफिस में। ओके ग्रेट। और यहाँ जीएम पोस्ट से रिटायर्ड किया। ओके, तो अभी आप बेंगलोर में सेटल हुए हैं या यहाँ मध्य प्रदेश में हैं या छत्तीसगढ़ में, कहाँ हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं तो जब मलाजखंड में था तो रायपुर में भी घर बनाया था, और विधानसभा रोड में एक मुआ जगह है, हाँ हाँ, पंडरी के आगे। ओके। और वहाँ पर मैं अपना घर बनाया था, तो वहाँ घर है। हाँ हाँ। बट उसके बाद मैं 2000 के बाद के कर्नाटक में ही रहा हूँ। अच्छा, तो बेंगलोर में रहते हैं? बेंगलोर में रहता हूँ। मेरी बेंगलोर में भी विजिट बहुत ज्यादा है, कम से कम 20 विजिट तो होंगे। अरे तो कभी आओ तो इधर आ जाओ ना। मैं काफी फ्रिक्वेंटली बेंगलोर को विजिट करता हूँ। हाँ, और हमारे बेंगलोर का जो आईजी थे ना, मिस्टर ओम प्रकाश, वो ओम प्रकाश खाली लिखते थे, वो हमारे दोस्त के भाई थे। अच्छा, वेरी गुड। अभी तो रिटायर्ड हो गया ओम प्रकाश गुप्ता। इसके पहले देखो ना। हाँ 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 हाँ, 3-4 साल पहले रिटायर्ड। हमारे बैचमेट वहाँ हुआ करते थे MN रेड्डी, किशोर चंद्रा, मिस्टर PS मीना, ये लोग जो है 3 हमारे बैचमेट थे वो जो कि ओम प्रकाश आप नाम सुना? नहीं, भाई ठीक बात है। नहीं क्योंकि ये लोग बड़े पोस्ट पे रहे हैं ना, ये लोग कमिश्नर रहे हैं वहाँ पर, दे वर द DGP आल्सो। तो जनरली लोगों को लेकिन आम आदमी को कई बार नहीं इसमें कोई रुचि होती है। हम लोग का उधर टच नहीं रहता ना, पर्टिकुलरली माइनिंग वाले। अच्छा चलो, अब इस बात को छोड़ो। हाँ। ये बताओ, अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत बनाना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हारा वही देखा अभी जो तुम इसमें डाले हो ना, जो साव से बातचीत है वो सुनी है? हाँ, सत्यपाल साव से है ना। मैं उसी को देखकर तुम्हारा नंबर नोट किया जी, और उसी से मैं सोचा कि एक बार तुमसे बात तो किया जाए, कम से कम इतने दिनों के बाद। बात सुंदर कह रहे हो, लेकिन देखो ये बताओ, देखो ये बात परमेश्वर मुझे बड़े ध्यान से बताओ कि क्या आप ये समझ पाए कि हमारे साथ एक घोर षड्यंत्र हुआ है और आज भी आप गुलाम हैं? ये बात आपको समझ में आई है क्या? क्योंकि हम में से अधिकांश लोग जो है अपनी रोजी रोटी, अपने जॉब के चक्कर में उन्हें इन माइनर चीजों की तरफ या बड़ी चीजों की तरफ ध्यान नहीं रहता है। अपनी रोटी पालने, बच्चे बस सेटल हो जाएं, बस इसके बाहर उन्हें किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता है। तो क्या आपको इस बात का एहसास है कि आप आज भी गुलाम हैं? आपके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून जो 1857 की क्रांति में भारतीयों को कुचलने के लिए, उनको शोषित करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए बनाए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने वही सब कानून आज भी आप पर थोप के रखे हैं। जिस प्रशासनिक व्यवस्था में उसमें मैं बता रहा हूँ, इतना मेरे को तो इस लाइन में नॉलेज नहीं, नॉलेज की जरूरत नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, आप किसी भी जाके किसी भी कानून को खोलिए, वो 1857 के आसपास का होगा। आपकी पुलिस जिससे गवर्न होती है, इट इज ए पुलिस एक्ट ऑफ 1861। जिस IPC के तहत आदमी को जेल भेजा जाता है, इट इज इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860। तो आपके सभी तो होना चाहिए, हर चीज में बदलाव आ रहा। कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ये दुष्ट राजनेता हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी का ढकोसला और गुट्टी पिला के आपको मूर्ख बना रहे हैं। नहीं तो बताइए, आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून क्यों थपे हुए हैं? सही बात है। आपका जो संविधान है, इसका आपको मालूम है 80% हिस्सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है। केवल 20% हिस्सा का जो है कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर बाबा आम्बेडकर का। और उसमें जो है उन्होंने 2 मुख्य चीजें डाली हैं, एक फंडामेंटल राइट और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आप परमेश्वर देखो, ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने डे 1 से फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उल्लंघन किया। 1950 में आपका संविधान लागू हो गया, जिसमें कहा है, आर्टिकल 44 कह रहा है कि देयर विल बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये संविधान का डायरेक्शन है, ये किसी की इच्छा नहीं है, संविधान का डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन का उल्लंघन करके हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू फलाना, ये क्यों लाया गया? वक्फ बोर्ड एक्ट जो है कैसे आया? आपका फंडामेंटल राइट कहता है कि नो इंडियंस वुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स और रिलीजन। कहता है कि नहीं कहता है? करेक्ट। इन दुष्ट राजनेताओं ने आपको शुद्ध रूप से रोज जो है ना डिस्क्रिमिनेट किया।
ये बताइए मंडल कमीशन जाति के ऊपर कैसे आ सकता था? इज इट नॉट वायलेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? सर ये तो, और ये इज इट नॉट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? जिसने गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। हाँ हाँ, सही बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम जो है छोटी छोटी चीज में बिजी रहते हैं और बड़ों को लिए छोड़ दिया। हमने अपने बच्चों को क्या दिया? ना, नहीं, आई मीन वी हैव टू थिंक कि हमने बच्चों को क्या दिया। सही बात है ना। तो क्या आपको नहीं लगता है यदि आप डरे सहमे घबराए उत्पीड़ित अपमानित व्यक्ति हैं और आप में इतना जज्बा नहीं है कि पर्दे के आगे जुड़े, तो पर्दे के पीछे क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाइए बस। सही बात। और यदि जज्बा है कि नहीं बहुत हो गया, अब हमने हमारी सभी जिम्मेवारी पूरी हो गई है, अब हमें जो है अपने जो है लोगों को अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत देना है, हम लोग को सामने आकर तो फाइट तो करना ही चाहिए। तो आप इसके लिए चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करिए। और चंद्रगुप्त जो है कह रहा है कि मैं निडर हूं। हाँ, मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भारत का निर्माण करूंगा। मैं अपने बच्चों के लिए गुलामों के नियम कानून को बदल दूंगा। मैं अपने बच्चों के लिए जो दुष्ट जो है लाटसाबी व्यवस्था जो अंग्रेजों से इनहेरिट की है उसे बदलकर पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील बना दूंगा। ऊंचे पदों पर बैठे हुए मैथिली शरण गुप्त जैसे लोग यदि सही निर्णय सही समय पर नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में कंपनसेशन देना होगा जो उनकी औकात के बाहर होगा। सही बात है। शासकीय सेवा से गुलामी दूर हो जाएगी। शिक्षा व्यवस्था बदलकर फिर से जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोएक्ट, क्रिएटिविटी और इनोवेशन से परिपूर्ण होकर विश्व जो भारत विश्व गुरु बनेगा। जो पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है, आपको मालूम है ये जो पार्टी तंत्र है इसने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। आपके द्वारा चुने गए चाहे किसी भी गलत तरीके से क्यों ना चुने गए हो, आपका रिप्रेजेंटेटिव आपको रिप्रेजेंट करने की औकात नहीं रखता है। उसे इन दुष्ट लोगों ने पार्टी भिप से बांध के रखा है। वो इनका बंधुआ मजदूर है। इनकी उसकी औकात नहीं है कि वो पार्टी तंत्र, पार्टी कमांड के खिलाफ एक लाइन बोल दे। तो प्रजातंत्र कहाँ हुआ? सही बात है। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ परमेश्वर शर्मा जी, बताइए प्रजातंत्र कहाँ हुआ? नहीं, मेरे को ज्यादा इनसाइड नॉलेज नहीं है। नहीं, नॉलेज किसमें जरूरत क्या है ये बताइए ना। पार्टी विप होती है आपका पॉलिटिकल लाइन में कभी सोचा ही नहीं। तो आपने नहीं सोचा है, वही पॉलिटिकल वो लाइन जो है ना आपके ऊपर टैक्स डालता है, वही पॉलिटिकल लाइन जो है ना करोड़ों का भ्रष्टाचार करता है, वही पॉलिटिकल लाइन आपके टैक्स से जो है ना आपकी जिंदगी दूभर बना रहा है। वो उन्होंने आपको जो है ना एक कीड़ा मकोड़ा बना दिया है और फ्री भी दारू साड़ी बांटकर संविधान का मजाक उड़ाते हुए आपको जो है गुलाम बना के रखा है। और हमको समझ में नहीं आ रही और हम कह रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? या तो आप ये बताइए कि मैथिली शरण गुप्त कोई गलत बात कर रहे हैं। नहीं, गलत बात नहीं, सही तुम्हारा बात है। तो फिर जो है खड़े हो जाओ परमेश्वर शर्मा जी अपने मित्र के साथ और चंद्र उसमें जो हमने जो लिंक भेजी है उसमें जो चंद्रगुप्त का लिंक है उसको क्लिक करिए। उसका सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकालिए, उसे साइन करिए और मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजिए। यदि टेलीग्राम यदि आप यूज नहीं करते हैं तो जैसे व्हाट्सएप है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप है, तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपना ये पहले तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए और फिर जो है आप ये रजिस्ट्रेशन का जो वो है चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट या शपथ को भर के मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिए और अपना एक वीडियो बनाइए शपथ लेते हुए, उसी में भेज दीजिए। राइट? ऐसा करने पर जो है आपको 500 पॉइंट मिलेंगे। आपको आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप जहां कहीं भी हैं 2-2 संगोष्ठियां रोज करके लोगों को जो है क्राइम फ्री भारत के वीडियो दिखाकर उनसे पूछना है कि वो डरे व घबराए हुए व्यक्ति हैं तो सदस्य के रूप में जुड़ जाएं और यदि जो है वो पर्दे के आगे आकर खुल्लम खुल्ला आके जो है ना लोगों की संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ेंगे तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लें। संगोष्ठी लेने का जो है ना 50 पॉइंट मिलेंगे। जो लोग जो है सदस्य के रूप में जुड़ेंगे उसके 100 पॉइंट हैं और जो चंद्रगुप्त के रूप में रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके 200 पॉइंट हैं। और इन पॉइंट को जोड़कर एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके आधार पर आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का या सांसद का टिकट मिल जाएगा। आपको लगातार इसी तरीके से जोड़ते रहना। यदि नंबर 1 पे आएंगे तो आप कर्नाटका के मुख्यमंत्री बन जाएंगे मिस्टर परमेश्वर शर्मा जी। नहीं, आप नहीं बनना चाहेंगे तो नंबर 2 को बना देंगे।
नंबर 2 नहीं बनना पाएगा तो नंबर 3 को बना देंगे, लेकिन मैथिली शरण गुप्त का तो कमिटमेंट है। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा है तुम्हारा इसमें प्रयास तो अच्छा। अच्छा ये बताओ, ये तो खैर फिर भी बात होगी, अभी तुम कहाँ पर सेटल हो? मैं भोपाल में हूँ। हाँ 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 I had been DGP for 7 long years. हाँ I was the DG Railway, I was the DG Home Guard, Civil Defense and Disaster Management, and I was the DG Police Reforms also. हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ मैं भारत सरकार में भी बहुत पदों पे रहा हूँ 8-9 साल, और मैं IG ऑपरेशंस कश्मीर भी रहा हूँ। अरे वाह, तब तो बहुत। वहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी को इनोवेशन करते हुए ढेर सारे काम किए जो अपने आप में अजूबे थे। टेक्निकल बैकग्राउंड अच्छा था, मैकेनिकल साइड में टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा। मैं इसी दौरान में मेरा ये अनूप दुआ से और असीम भट्टाचार्य से बातचीत होता रहता है। हाँ हाँ। और भूत तो मेरे यहाँ आया था रायपुर में। नहीं, लेकिन ये बताओ यार, परमेश्वर अपने लिए ही जीते रहेंगे, अपने लिए हेलो हाय करते रहेंगे, या कुछ अपने बच्चों के अच्छा भारत भी देना है? नहीं नहीं, उनके लिए जरूरी है तो फिर आज से भिड़ जाओ। हाँ हाँ हाँ, अपने सभी दोस्तों से बात करो, दुआ से बात करो, इनसे बात करो। अरे भाई, अपने लिए जीने वाले, अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, कौन सा बड़ा काम है? सही बात है। हाँ, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं? वही घटियापन। नहीं नहीं, कुछ। तुम्हारा फैमिली साइज क्या कर रहा है? बच्चे लोग कितने हैं, क्या कर रहे हैं? मेरी 2 बिटियां हैं। हाँ हाँ हाँ। मैं अभी चूंकि रिकॉर्डिंग में है इसलिए बाकी डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बाद में कभी अनौपचारिक बात करेंगे तो बताएंगे, ठीक है ना? डन डन। चलिए, और बताइए। और तो बस बढ़िया है। अभी तो 30 तारीख को रायपुर जा रहा हूँ मैं, 1-2 हफ्ता के लिए। अरे अभी आज ही रजिस्ट्रेशन करो अपना। हाँ, अभी के अभी। और अभी जो वहाँ कर्नाटका के लोग हैं उनको जोड़ना, संगोष्ठी करना चालू करो। रायपुर में जाओ तो वहाँ पे करो, और जब सब मित्र इकट्ठे हो जाएं तो मुझे एक बता देना पहले से, तो मैं एक लिंक भेज दूंगा। सभी लोगों से मेरी लाइव हाय भी हो जाएगी, और जो है उन लोगों को जो किसी को सदस्य के रूप में या जो जिसकी, देखिए उसकी परिस्थिति, उसका सोच और उसका चिंतन उसके साथ है, तो यदि वो लगता है कि डरा हुआ घबराया हुआ है तो सदस्य बन जाओ भाई। हाँ हाँ, सही। क्योंकि सदस्य ही महत्वपूर्ण चीज है। सही बात है। सदस्य मात्र जो है इस देश में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हरा देगा, इंक्लूडिंग माननीय नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी 2024 में नहीं जीतेंगे, ये मैथिली शरण गुप्त की घोषणा है। अच्छा। और कौन जीतेगा फिर पूछो? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? मे भी परमेश्वर शर्मा, यदि मेहनत करेंगे नंबर 1 पे आ जाएंगे तो। एनीबडी, इट इज ओपन। हाँ हाँ हाँ। इसमें चंद्रगुप्त बनना आपके हाथ में है, लोगों को जोड़कर। यदि आप लगातार मेहनत करेंगे राज्य स्तर पर तो मुख्यमंत्री बनना आपके हाथ में है। यदि आप 2 और 3 में आ गए तो उप मुख्यमंत्री बनना आपके हाथ में है। मैं उस लाइन में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, नॉलेज भी नहीं है। देखो, हमें कह रहे हैं कि आप अपना काम करो, लोगों को जोड़ के बात करने का। एक मिनट, ये मान लेते हैं कि आप राष्ट्र में नंबर 1 पे आ जाते हो, आप कहना कि नहीं बनना है मुझे, नंबर 2 को बन जाना देंगे। नंबर 2 भी कहेगा मुझे नहीं बनना है तो 3 को बना देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? सही बात है। लेकिन अपने बच्चों को अच्छा भारत तो दे दो भैया। सही बात है। कुछ मेरी बात जो है ना जम रही है या नहीं जम रही है? नहीं, जम रहा है। जम रहा है। तो मैं ये मानूं कि आज ही आप अपना रजिस्ट्रेशन भेजेंगे मुझे? अभी तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बच्चे लोगों से भी डिस्कस कर लूंगा। इसमें बच्चे लोगों का क्या है? बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए बच्चों को चाहिए जो है ना, इसमें बच्चों से क्या डिस्कस करना है? नहीं, सुनो ना, बच्चे का सलाह लेना मेरे विचार से एक उचित मतलब कदम रहता है। तो आपको जो है ना 75 साल में ये समझ में नहीं आया कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं? अपने बच्चों से पूछना कि तुम्हें समझ में आया क्या? पहले तो उनसे पूछ लेना कि उनको खुद समझ में आया क्या। सलाह उससे लेना चाहिए जो सलाह देने के लायक हो। सलाह उससे लेना चाहिए जिसको ज्ञान हो। पहले उसको मेरे 4 वीडियो सुना देना, फिर इसके बाद उससे सलाह लेना। नहीं, मेरी बात समझ रहे हो ना? देखो, बिना जाने वो क्या सलाह देगा? तुम्हारा वीडियो भी उन लोग को भेजा हूँ मैं। हाँ, फिर बात करोगे। अरे अंकल से बात करा देना, मैं उनको जो है ना, उनको ही चंद्रगुप्त बना दूंगा, परमेश्वर शर्मा को किनारे छोड़ दूंगा, बच्चों को सीधे ही चंद्रगुप्त बना दूंगा। हाँ। चलो ठीक है भाई। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके भाई, थैंक यू।